फ्रेंड्स, जैमा टैरो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, यूट्यूब के माध्यम से लेके आई हूँ मैं आपके लिए ऑनलाइन टैरो कोर्स। लास्ट क्लास में मैंने डिस्क्राइब किया था 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जिसमें आपको बताया था कि एक व्यापारी जो खूब रिच है और अपने कुछ फाइनेंस का भाग गरीबों में दान करता है, और इसमें ये बताया गया था कि जो ये दान पुण्य करता रहेगा तो इसकी लाइफ सारी उम्र स्मूथ चलेगी, और ये 100% पॉजिटिव कार्ड है। आज मैं आपको कराऊंगी 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेंटिकल के कार्ड अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और जैसे कि ये 7 का है तो ये केतु का कार्ड है। केतु यही बताता है कि जिसका भी कार्ड निकलता है कि वो बंदा सोचने समझने में बहुत तेज होता है। और पेंटिकल के कार्ड की जो राशि है टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न, 3 राशियों से ये पेंटिकल के कार्ड तालमेल रखते हैं। चलिए चलते हैं सिंबल की तरफ। आप देख रहे हैं फ्रेंड, इसमें 7 पेंटिकल्स बने हुए हैं। 6 पेंटिकल एक तरफ है और एक पेंटिकल इस पर्सन के पैरों में है, और ये पर्सन हाथ में स्टिक पकड़ के रेड और ग्रीन की ड्रेस में, जूते भी रेड के हैं, कुछ सोच रहा है, यानी कि इस पेंटिकल्स की तरफ देख रहा है। और नीचे ग्रोथ है और खूब अच्छी ग्रोथ है। अब फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया कि ये केतु का कार्ड है, तो इस पर्सन के पास सोचना समझना की पावर बहुत अच्छी है। लेकिन इसके पास अपने पास एक पेंटिकल्स है और ये औरों के पेंटिकल्स देख रहा है, यानी कि अपनी चीज़ को छोड़ के औरों की चीज़ में, फाइनेंस में ध्यान रखता है। ये वो वाला पर्सन है जो कहता है कि मेरे पास 50 लाख हो, 1 करोड़ हो तो मैं ये कर दूं, 50 लाख हो तो मैं ये कर दूं। इस बंदे को इतना नहीं पता कि मेरे पास अगर 50 गज का फ्लैट है, दूसरे का 500 गज का देख के इसका मन ललचाता है। फेम की इसके पास कोई कमी नहीं, रेड कपड़े अचीव ये अच्छे से कर सकता है, लेकिन इसकी आदत ये है कि औरों की चीज़ों की तरफ देख के दिल इसका ललचाता है। जैसे ये मैंने बताया आपको एग्जाम्पल के तौर पे, अपने पास इसके 50 गज का फ्लैट है, औरों के 500 गज के फ्लैट की तरफ देख के दिल ललचा रहा है और देख रहा है कि काश मेरे पास भी हो। अगर औरों के पास 500 गज का है तो उसका इसे कोई फ़ायदा नहीं। इसका जो 50 गज का फ्लैट है, इसको उसी से सुख है। इसके लिए इसको इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये मेरा यही 500 गज का है। अगर इसको ये सोचना चाहिए, अगर मेरा 50 गज का है, अगर आगे टाइम पे मैंने भी 500 गज का कुछ प्रॉपर्टी लेनी है, तो मुझे अपने काम धंधे में बढ़ावा लाना होगा, पैसा गेन करना होगा, क्योंकि पैरों के पास ग्रोथ है, पत्तियां हैं। अगर ये सोचने समझने की शक्ति रखता है, ये चाहे तो धीरे धीरे इस चीज़ को इससे समझना होगा। एक एक सीढ़ी चढ़ूंगा तभी 500 गज तक की प्रॉपर्टी खरीद पाऊंगा। लेकिन जो इसका नेचर है, इसका नेचर है कि अपने पास में कम ध्यान है, दूसरे के पैसे में ज़्यादा ध्यान है। जैसे कि मैंने बताया, केतु का कार्ड है, सोचने समझने की पूरी शक्ति है, पैसा कमाना भी अच्छी तरह जानता है, लेकिन जो इसकी आदत है, ये वाली आदत खराब है। अगर किसी की रीडिंग में ये कार्ड आ जाता है ना, तो उसको यही कहा जाता है, भैया आप दिमाग के धनी हो, आपके पास फेम की कोई कमी नहीं, ग्रोथ आपके पैरों के नीचे है, बढ़ावा। ग्रोथ का मतलब, पत्ती का मतलब कि अगर आप गेन करोगे, मेहनत करोगे, एफर्ट लगाओगे, तभी आप यहाँ तक पहुँचोगे। अदरवाइज इधर देखने का आपको कोई फ़ायदा नहीं। कि दूसरे की चीज़ चाहे 1000 गज की भी हो, अपनी चीज़ अपनी होती है, और अपनी 100 गज की, 50 गज की भी 1000 की तरह है। इसलिए इस बंदे को यही सलाह दी जाती है कि औरों के पैसे में ध्यान ना दो, अपना जो पैसा है धीरे धीरे करके बढ़ाओ, क्योंकि आप में वो सारी शक्तियाँ हैं जो एक इंसान में होती है, दिमाग में सोचने समझने की, और गॉड का भी आपको साथ है, क्योंकि ग्रोथ आपके पैरों में है। आप अपने दिमाग को अपने धन बढ़ाने में लगाओ, और आपके पास 500 क्या 1000 गज का भी फ्लैट हो जाएगा। अदरवाइज 2 साल बाद भी अगर सोचते ही रहोगे
तो वहीं रुके पाओगे जहाँ आज रुके हुए हो, क्योंकि सोचने से तो बढ़ेगा नहीं, एफर्ट तो लगाने पड़ेंगे। ये प्रॉपर्टी का मामला था। इसमें यही बताया गया कि अपने पैसे में ध्यान दो, बढ़ावा करो, दूसरे के पैसे में ध्यान ना दो। ये पर्सन ऐसा है दिखाया है कि मेरे पास ये होता तो मैं ये कर देता, मेरे पास ये होता तो ये कर देता। जो अपने में है उससे संतुष्ट नहीं है, औरों को देख के तसल्ली हो रही है, अपने धन को देख के तसल्ली नहीं हो रही। और लालच है, लालच हो हर, ये तो पैसे क्या किसी भी चीज़ का हो खराब है, ज़्यादा लालच बढ़ जाता है तो उसका कोई इलाज नहीं रहता। तो फ्रेंड्स, किसी की रीडिंग में कार्ड आए तो इसको फुल पॉजिटिव नहीं माना जाता, इसको 50-50 मान के चलते हैं। कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। इसमें एफर्ट लगाने को बोला जाता है, और अपना जो समझ बूझ का दिमाग है, जो अपना सोच समझ सकता है, उसको यही बोला जाता है अपना ध्यान अपने काम धंधे की तरफ लगाओ। वो दिन दूर नहीं जब आप 500 क्या 1000 तक की प्रॉपर्टी खरीदने के लायक हो गए। एक एक सीढ़ी चलोगे तभी ऊपर पहुंचोगे, कहीं से कोई खजाना नहीं मिलेगा, क्योंकि खजाना करोड़ों में से किसी एक को ही मिलता, हर एक को खजाना नहीं मिलता। जैसे कि केतु का कार्ड है, तो भी इस बंदे के काम रुके, उस पर्सन के काम रुके तो उसको केतु की रेमेडी बताई जाती है। और इस कार्ड में ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, बस सामने वाले को यही बताया जाता है लालच ना करो, अपने काम में ध्यान दो और धीरे धीरे आप अचीव करोगे। कार्ड यही बताता है कि आप अचीव करोगे, बस आपने अपनी लालच की आदत छोड़नी होगी। ये मैंने आज आपको बताया 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो 50-50% है, थोड़ा पॉजिटिव है, थोड़ा नेगेटिव है। केतु का कार्ड है, अगर कोई दिक्कत आती है तो केतु की रेमेडी बताई जाती है। अगर आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई हो तो कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता है, वो बिल्कुल फ्री है। आज तक की वीडियो थी यहाँ तक की, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।